देखा नारद जी को कोई आभास ही नहीं हुआ। कौन सा रूप दिया है, मन में विचार नहीं किया, उस विश्वास हो गया कि विष्णु भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया। शिव जी के गढ़ आए और उन्होंने देखा कि नारद जी का बड़ा ऐसा रूप देखा। तो नारद जी शैलनिधि राजा की सभा में बैठे थे और गढ़ उनके पीछे खड़े हो गए और गढ़ कहने लगे, करहि कूट नारद ही सुनाई, करहि कूट नारद ही सुनाई, के गढ़ दोनों नारद जी के पीछे खड़े थे और दोनों आपस में बात करने लगे कि धन्य है ये राजकुमार, आज तो विश्व मोहिनी राजकुमारी विश्व मोहिनी आज समस्त सभा को छोड़कर इन्हीं को जयमाला डाली। धन्य है इनकी जननी जिन्होंने इतना सुंदर पुत्र उत्पन्न किया है। नारद जी अपनी जैसे ही प्रशंसा करते हैं तो अपने साजवाज सब ठीक ठाक करके बैठ जाते हैं, मन में विचार करते हैं बात वास्तव में ही मैं इतना सुंदर हूँ। और तभी विश्व सुंदरी जी का आगमन होता है और जैसे ही विश्व सुंदरी जी का आगमन होता है, जयमाला लिए वरमाला पुष्प की माला हाथ में है और वर का चयन करने के लिए आई है विश्व मोहिनी जी। और जैसे ही दृष्टि नारद पर गई, मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। जैसे ही नारद जी को देखा तो विश्व मोहिनी जी थी, उन्हें कैसा रूप लगा, मरकट वदन भयंकर देहि, एक बानर का रूप दिखाई दिया, भयंकर देह है। और जिसे देखकर विश्व मोहिनी जी डर गई और अपनी सखियों से कहा कि पिताजी को आदेश दे दो कि ये कैसा वर यहाँ पर रखा है, पिताजी से कह दो कि धक्के मारकर इसे सभा से बाहर निकाल दे। विश्व मोहिनी जी आगे पंक्ति में बढ़ती है और उस लाइन को पूरी कट कर देती है, उस लाइन को छोड़ देती है पंक्ति को जिस पंक्ति में नारद मुनि बैठे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्व मोहिनी जब वर का चयन करने गई तो दृष्टि नारद जी पर गई और नारद जी एक संत है और विश्व मोहिनी कौन है, माया। तो संत के आगे माया अधिक समय तक नहीं टिकती और इसीलिए विश्व मोहिनी जी नारद जी के समक्ष नहीं गई, क्योंकि जैसे ही समक्ष जाती तो उनकी माया का अंत हो जाता और देवर्षि नारद को सब ज्ञात हो जाता, इसीलिए उनने वो पंक्ति छोड़ दी। किसी ने कहा कि नारद जी उस पंक्ति में बैठे थे तो नारद जी को छोड़ देती, बाकी जो राजकुमार आए थे, राजा आए थे सज धज कर, उन्हें क्यों छोड़ा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नारद देवर्षि नारद संत है और संत वैरागी होते हैं और उनके आगे माया नहीं टिक सकती, लेकिन जो संत के सानिध्य में होता है उस पर भी माया का प्रभाव नहीं होता और इसीलिए विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति पूरी छोड़ दी। दूसरी पंक्ति में गई और वहां विष्णु भगवान जो राजकुमार के रूप में सुंदर भेष में आसन पर बैठे थे और विष्णु मोहिनी जी ने उनके गले में वरमाला डाली और विष्णु मोहिनी जी का विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन ले गए लक्ष्मी माता और विवाह करके भगवान विष्णु विश्व मोहिनी जी को अपने साथ ले गए
इधर समस्त समाज निराश हो गया क्योंकि सज धज कर आए थे और शादी नहीं हुई तो कितना निराश है। इधर नारद जी भी निराश है। तभी शिव जी के गढ़ जो नारद जी पर नजर रखे थे वो नारद जी के पास आए और उनसे कहा कि हे नारद, कब से तुम अपना कद ऊपर नीचे कर रहे थे? जब विश्व सुंदरी आई थी तो कहीं आगे कहीं पीछे, कभी तुमने अपना मुख देखा है? नारद जी को बहुत गुस्सा आया। सबके गण मुस्कुरा कर बोलते हैं, तब हर गण भोले मुस्काई, तब हर गण भोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक जाई। शिव के गण नारद जी से कहते हैं कि हे देवऋषि, आपने कभी अपना मुख देखा है? मन में विचार कर रहे हो कितने सुंदर हैं, लेकिन आपके पास अगर दर्पण हो तो अपना मुख देखो, तुम्हारा मुख कैसा है। अगर दर्पण भी ना हो तो इस नगर के बाहर एक तालाब है, उसमें अपना चेहरा देख लेना। नारद जी ने जैसे ही ऐसे वचन सुने तो क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया कि शिव गणों को श्राप दे दिया और श्राप देकर आगे बढ़े। देखिए, शिवगण जिन्होंने एक ऋषि से मुख को दर्पण में देखने के लिए बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सबके गढ़ नारद जी को अपना मुख दर्पण में देखने के लिए कहते हैं। देखिए, संत अगर भूल करते हैं तो उसका उन्हें सुधारने का कार्य भगवान का है, न कि समाज का। अगर संत कोई भूल करते हैं तो आप संत को न समझाएं, क्योंकि इससे भी बहुत बड़ा पाप लगता है। संतों को अगर आप कटु वचन बोलेंगे तो इससे भी पाप लगता है, और जो संत को कटु वचन बोलता है वो राक्षस योनि का भागीदार होता है। और जब नारद जी से मुख देखने के लिए कहा तो उन्हें इतना गुस्सा आया कि श्राप दे दिया। अगर हमारे और आपके जीवन में हंसी मजाक में कोई कह दे कि अपना मुंह शीशा में देख लो तो ठीक है, लेकिन अगर वही लड़ाई झगड़े में कह दे कि अपना मुख देखा है कभी शीशे में, तो तकरार हो सकता है और बात आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए नारद जी ने श्राप दे दिया और वो ही गढ़ जाकर रावण और कुंभकर्ण बने। नारद जी आगे बढ़े श्राप देकर, तो रास्ते में विष्णु भगवान मिले। बीच पथ मिले दरुचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच रास्ते में विष्णु भगवान मिल गए और जैसे ही विष्णु भगवान को देखा तो नारद जी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना क्रोध हुआ, जब उन्होंने अपना मुख देखा तो मुख वानर का था, और जैसे ही विष्णु भगवान मिले तो इतना क्रोध आया कि उन पे रहा ना गया। जो सदैव नारायण नारायण कहते थे, आज वो नारायण के लिए कटु वचन निकाल रहे हैं।
जी विष्णु भगवान से क्या कहते हैं, पर बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो जब नारद जी ने देखा कि विष्णु जी संग रमा श्री राजकुमारी, जैसे नारद जी ने देखा कि एक तरफ लक्ष्मी मैया है और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी जी बैठी हैं, तो मन में इतना क्रोध आया। और आज नारद जी जो सदैव विष्णु भगवान का गुणगान करते थे और आज कटु वचन बोल रहे हैं और विष्णु भगवान से कहते हैं कि हे विष्णु, तुम अपने मन में क्या विचार करते हो? तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई सत्ता नहीं है, तो अपनी मनमानी करोगे। सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताओगे, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहोगे। आपके करने से थोड़ी ही होता। मैंने आज तक न जाने आपके कितने कुकर्म छुपाए। जब अमृत बटा तब आपने देवताओं को तो अमृत पिला दिया, लेकिन असुर उनसे कपट किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो भोले बाबा को बहला फुसलाकर आपने विष पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी मैया को ले गए। इतना कपट, और वो कपट तो छोड़ो, आज आपने जो मैं आप पर इतना विश्वास करता हूँ, न जाने कब से अपना समस्त जीवन आपके चरणों में बिता दिया और आपने मेरे साथ ऐसा, ये अच्छा नहीं किया। आप मन में विचार करते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार नारद जी कहते हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को हूँ, भाव ये मिटहि करो तुम सोई। तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये अपनी मनमर्जी करोगे। आपने मेरे साथ कपट किया है। मेरा विवाह होने वाला था और आप स्वयं विवाह कर लिया है। ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। वंजर मोहे जब ने धर दे